अटल शांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जो है बचा लेंगी, सब दुखों से बचा लेंगी। निकुंज में किसी भी महाप्रलय की अग्नि का प्रवेश नहीं होता, चिदानंद धाम है। किंचन मात्र माया पवन का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, शेष भगवान के फण पर नहीं है, चिदानंद धाम है। वहां हमें बुला लेंगी श्री जी, और वहां बुला के लेंगे हम पहुंच चुके हैं, बस सावधान हो जाएं, पीछे न लौटें। तो हम आ गए हैं, श्री जी के दरवाजे पे आ गए हैं। और जो इस द्वार पे पड़ रहता है वो फिर निहाल हो जाता है। महारानी जी के द्वार पे आ गए, घर पे इसलिए नहीं कह रहे अंदर कि अभी नेत्र खुले नहीं है तो तुम देख नहीं पा रहे हो, कहोगे कहां श्री जी हैं। तो अभी दरवाजे पे आ गए, इतना विश्वास कर लो और निरंतर रसिकों की आज्ञा में रहो, एक कदम भी आज्ञा के विमुख न रखो, तो बिना किसी प्रयास के तुम्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का मान लो। बिना प्रयास के, बस तुम्हारे अंदर एक धारणा बन जानी चाहिए, अब आज्ञा के बिना हमारा कदम नहीं बढ़ेगा, अब जो ही कहें करें हम सोई। बस इसके परिणाम स्वरूप लाडली जी आपको कृपा करके अपने निकुंज में बुला लेंगी जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। ये सब मायाकृत सृष्टि का प्रलय होता है। बोलो 100 वर्ष तक हाहाकार मच गया, नीचे से अग्नि, ऊपर से अग्नि, और 100 वर्ष पानी नहीं गिरा तो सब सूखा। अब कौन बचा? सब भस्म हो गया। अकाल में ही 100 वर्ष में सब स्वाहा हो गए, जो कुछ बचे वो अग्नि की वर्षा से नष्ट हो गए। शांवर्तको मेघ गणो वर्षति श्मशतम समाहा धाराभिर्हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। 100 वर्ष अग्नि के बाद फिर प्रलयंकारी मेघ, जिनको शांवर्तक कहते हैं, वो हाथी की सूंड की समान धारा बरसाते पानी की। 100 वर्ष तक निरंतर धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट, हाथी की सूंड के बराबर बूंदे नहीं, धारा, पूरी सृष्टि जलमग्न, ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल ही जल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल जल। नीचे के लोगों से लेकर ऊपर तक केवल जल ही जल। पहले सूखा में नष्ट, फिर आग की वर्षा में सब भस्म, फिर जल ही जल। उस समय ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके उस कमल पर विराजमान होते जो भगवान के नाभि में विराजमान है। ये रात्रि हुई, ब्रह्मा जी की, सो गए, सब नष्ट हो गया। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी भी नहीं रह जाती, वो जल रूप हो जाती है। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तब जल अपने कारण अग्नि में समा जाता है। और अग्नि को Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. I start अंधकार में जितना तेज है वो सब छीन लेता है। अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु रूप हो जाती है। वायु की शक्ति को, प्रवाह को आकाश छीन लेता है, वो आकाशमय हो जाती है। तदनंतर ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है, तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां, बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में, ये महाप्रलय हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ, महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे, न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय, प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन, कभी रात, कभी प्रलय, कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता महेश्वरीम मायाम
दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंजा स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है कि जिस डर में तुम सुखी होकर खेल रहे हो उसमें वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाए और भाग पड़ो भगवान की तरफ। एक महान लाल स्वामी हुए हैं पूर्व में, तो पहले ब्याह के लिए जाया जाता था तो राजकुमार की तरह अस्त्र शस्त्र पूरा। जब ब्याह के लिए पाग बांध करके गए और भावर का समय आता है तो उस जो विद्वान पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए गए थे पंडित जी, उन्होंने कहा लाल जी सावधान। तो उनका सावधान का मतलब, बोले अब आप पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं भावर, अब आप गृहस्थ बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। वर की तरफ से कुछ 7 वचन, लड़की की, बड़ा शास्त्रीय विधान रहता था। तो अभी हम बंधे नहीं हैं, नहीं, अब भावर फेरने जा रहे हो, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आजीवन के लिए तुम्हें यह बंधन स्वीकार किया करना पड़ेगा। जो ब्याह, मतलब शंका लगी है, उनका नहीं, पाणी ग्रहण के बाद बोले अब लगी है तो लगी। पहले अच्छा, पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, बाहरी तो दूल्हा है तो 1-2 लोग गए, उनका भाई लघु शंका तो कर ले, बस वो संकय निवारण के लिए वहीं सब अपना पागवाग उतारा। बोले जब सावधान तो सावधान, अब क्या बंधना। बहुत बड़े संत हुए। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है? एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन, पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच? जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की,